हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन यूनेक्स्ट ऑफिसर चैनल। आज हम आर ओ के सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या दिस पर्टिकुलर मूवमेंट और कोई सा सभा पूछता है तो वो कब इसका तो पहला ईयर पूछेगा, या दूसरा पूछ सकता है कि इनसे रिलेटेड कौन पर्सन एसोसिएट थे। ठीक है, ईयर दे देगा मैच द फॉलोइंग में, जैसे आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज है ना, यंग इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आज डिस्कस करती हूँ। और दूसरा या तो उनके उनसे रिलेटेड उनके पीपल्स, मतलब कौन कौन से पर्सन उनसे रिलेटेड हैं, मैच द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द नॉट करेक्ट, ऐसा पूछ सकता है। और ये पूछे जाते हैं तो आप इसको छोड़ के ना जाइएगा। एक बार आप क्विक रिफॉर्म क्विक रिवीजन से रिलेटेड आप देख सकते हैं इसको फटाक से। ठीक है, क्योंकि मेरा कहना है कि आप इसको छोड़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप अपने 1 या 2 नंबर से आप गंवा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस है ये टॉपिक, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। चलिए देखते हैं, पहला है स्वामी नारायण संप्रदाय। ठीक है, तो ये गुजरात में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है ये संप्रदाय। ठीक है, नाम क्या है? स्वामी नारायण संप्रदाय, जो कि गुजरात से रिलेटेड है। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 19th सेंचुरी। पीपल अगर मैं बोलूँ इस संप्रदाय से एसोसिएट है तो उनका नाम है स्वामी सहजानंद। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो है घनश्याम। ठीक है, ये जो पर्सन थे वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे ये। तो इन्होंने जब गुजरात शिफ्ट हुए या इनके कुछ मूवमेंट्स हुए तो वहाँ गुजरात में इन्होंने एक संप्रदाय क्या इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम है स्वामी नारायण संप्रदाय। ठीक है, इनका जो ये संप्रदाय है वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस था? बिलीव्स इन अ थियास्टिक गॉड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एपिक्यूरियन प्रैक्टिसेस ऑफ वैष्णविज्म, प्रिस्क्राइब्ड अ मोरल कोड। मतलब इनका जो जो ये संप्रदाय जो ये चीज़ें अपने जो ज्ञान के रूप में या जो बहुत ज़्यादा जो प्रोपोगेट करते थे वो थियास्टिक गॉड, मतलब एक ईश्वराबाद, मतलब ये बिलीव इन गॉड पर विश्वास करते थे। ठीक है, जो कहते हैं ना आस्तिक, जिसे कहते हैं भगवान को मानने वाले, तो ये भगवान को मानते थे। और इनका जो प्रोपगेशन था वो भी प्रोपगेशन जो एजेंडा था वो है भगवान को मानो। और दूसरा प्रोटेस्ट अगेंस्ट एपिक्यूरियन प्रैक्टिसेस ऑफ वैष्णविज्म, जैसे ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, जैसे कि भगवान है तो भगवान ये नहीं चाहेगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये दंड देगा। ये जितने भी ऑर्थोडॉक्स जो फिलॉसफी रखने वाले लोग थे वैष्णविज्म पर, उस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, और ये एक मोरल जो मतलब एक मोरल कोड इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि मतलब जितना सिंप्लिसिटी रहेगा आपको भगवान के प्रति उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सिंप्लिसिटी बिलीव्स इन थियास्टिक गॉड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ईयर देख लीजिएगा गाइस। इसका जो ईयर है वो 1781 से 1830 तक रहा है इनका। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, ब्रह्मो समाज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभा या समाज फॉर ऑल द एग्ज़ाम। ओके, तो ब्रह्मो समाज देखते हैं। इससे पहले इसका जो नाम था वो आत्मीय सभा था गाइस। ठीक है, इसका फाउंडर अगर इसको मैं बोलूँ कि फाउंड कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में। सेम इसकी जो एक चीज़ देखिएगा, जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं वो 19th सेंचुरी में ही हुए हैं गाइस। ठीक है, लगभग अराउंड 801 से लेके 1900 तक। ठीक है, ये चीज़ है। ये अगर मैं ये बात करूँ इस पीरियड की, जिसे कहते हैं 19th सेंचुरी, 1801 से लेके 1900, इसको इंडियन रिनेंसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया रिनेंसा। मतलब यहाँ पर जो ये जो पीरियड था ना गाइस, इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब भगवान के प्रति दिखाया, क्योंकि जो इंडियन कल्चर था वो डिक्लाइन होते जा रहा था ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जो टाइम था ना, जब दिस वाज द टाइम व्हेन इंडियन सोसाइटी हैड बिकम स्टैग्नेंट और डिकेडेंट। ठीक है, मतलब डिकेडेंट का अगर मैं बात कहूँ तो मतलब कल्चरली डिक्लाइन हो रहा था इंडिया के जितने भी कल्चर्स थे। तो इसलिए जितने भी जो मोस्ट फेमस जो पर्सन्स रहे हैं, लाइक राजा राम मोहन रॉय,
ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी, लाइक इनके जैसे स्वामी सहजानंद जैसे, इन्होंने चीज़ों को रिवाइव कराया इंडिया में, कि ताकि जो इंडिया के जो कल्चर्स हैं, उनके बिलीव्स हैं टुवर्ड्स गॉड, ये सारी चीज़ें उनसे ना ख़त्म हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज़ ब्रह्मो समाज। सबसे पहले आत्मीय सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था गाइस? आत्मीय सभा किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में। ठीक है, 1814 में सबसे पहले आत्मीय सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन इसका जो लेटर जो नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज। इसके जो फाउंडर हैं, ब्रह्मो समाज का बना था गाइस 1828 में। ठीक है, ब्रह्मो समाज। तो चलिए देखते हैं इनसे पर्सन पीपल एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज, जो कि पहले आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, स्टार्टिंग में 1772 एंड 1833 1833 में राजा राम मोहन जी की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, इन्होंने सबसे पहले 1814 में आत्मीय सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया कलकत्ता में। ठीक है, इसका जो बाद में नाम पड़ा गया, जो इनका नाम बदला गया बाद में, इसका नाम रहा ब्रह्मो समाज। कब? 1828 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया? लेटर जो ब्रह्मो समाज था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया इन्होंने? आदि ब्रह्मो समाज। एक्चुअली नाम बदल के नहीं रखा गया। जब राजा राम मोहन जी की जब डेथ हुई, तो उसके बाद इस समाज या इस समाज या सभा को मतलब एक तरीके से गाइड नहीं करने वाला कोई था, है ना, लीडर जिसे कहते हैं। तो उसके बाद जब देवेंद्रनाथ टैगोर जब इस ब्रह्मो समाज से ऐड हुए, तो उन्होंने देन 1857 में गाइस केशव चंद्र सेन, कौन? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ठीक है, देन देवेंद्रनाथ एंड केशव चंद्र सेन की जो आइडियोलॉजीज थी वो थोड़ी से डिफरेंट वैरी कर रहे थे, तो इसके वजह से देन अगेन ब्रह्मो समाज अगेन स्प्लिट हुआ और केशव चंद्र सेन ने अपनी अलग समाज बना लिया, जिसे कहते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, तो वो थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं देवेंद्रनाथ, तो इन्होंने क्या कर दिया था? आदि ब्रह्मो समाज का स्टैब्लिशमेंट कर दिया था। ठीक है, देन अगेन फिर केशव चंद्र सेन के बाद ब्रह्मो समाज को एक और फिर स्टेज में स्प्लिट होना पड़ा, जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज। क्या नाम था? साधारण ब्रह्मो समाज, जो कि इसके जो फाउंडर थे वो थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। एक और थे शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता, ये लोग थे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साधारण ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे उन्हें कहा जाता है आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुए। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारा आत्मीय सभा बना था, देन उसके बाद ये सारे स्प्लिट्स होते गए। ठीक है, तो इसी में यही दिया हुआ है कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनका जो ड्यूरेशन था 1772, 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। ये फाउंडर थे किसके? ब्रह्मो समाज के। देन देवेंद्रनाथ टैगोर, इनको आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर माना गया। देन केशव चंद्र सेन, जो कि लेटर इससे किससे एसोसिएटेड थे? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद फिर स्प्लिट हुआ साधारण ब्रह्मो समाज में। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी सारी चीज़ें थी प्रोपोगेटेड मोनोथिज्म, अपोज्ड इनकारनेशन, मेडिटेशन, sacrifices, existence of priest, idolatry and superstition, सती sought for reforms in Hindu society। आपको सबको पता है गाइस कि राजा राम मोहन जी ने कितना मतलब सेक्रीफाइस किया था, कितने फिलॉसफीज़ उन्होंने दी थी, है ना। इनकी जो थॉट्स थे वो टुवर्ड्स जो कि सेक्रीफाइसेस, जो अनरिचुअल जो चीज़ें होती थी टुवर्ड्स गॉड
और उनकी सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि सती प्रथा और इनकारनेशन पे बिलीव रखना और सारे भगवान को फॉलो करना, उनका सिर्फ एक था कि प्रोपोगेट मोनोथिज्म, ठीक है। और इन्हीं की नक्शे कदम पर कौन चले थे? देवेंद्र नाथ टैगोर जी एंड केशव चंद्र सेन, ये सारे लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम दूसरा देखते हैं। सभा की अगर मैं बात करूं तो यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो 1826 से 1831 में रहा है, ठीक है। ये जो पीपल एसोसिएट थे, जो फाउंडर थे यंग बंगाल मूवमेंट के, वो थे हेनरी लुइस विवियन डिरोजिया, ठीक है। कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डिरोजिया। ये फाउंडर थे किसके? यंग बंगाल मूवमेंट के। और इनके साथ जो पीपल थे जो कि एसोसिएटेड थे, उनका नाम था रसी कृष्ण मलिक, देन ताराचंद चक्रवर्ती एंड कृष्ण मोहन बैनर्जी, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि इसके फाउंडर कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेरोजिया। ये एक एंग्लो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे। और ये जो हेनरी जो लुइस थे, ही जस्ट कैरिड फॉरवर्ड इनिशिएटिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। जो राजा राम मोहन रॉय की जो भी जितने भी इनिशिएटिव्स रहे हैं, सो दिस मूवमेंट इज़ ऑल अबाउट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसका जो नेचर था और जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था: अपोज द वाइसेस इन सोसाइटी, बिलीव्ड इन ट्रुथ, फ्रीडम एंड रीज़न, ठीक है। जो सोसाइटी में जितने भी मतलब दोष रहे हैं, जो इनइक्वालिटीज़ रही हैं, उनको अपोज करना था इस मूवमेंट का। स्पेशली बंगाल में ये एक्चुअली ये चला था दिस मूवमेंट। एंड बिलीव्ड इन ट्रूथ, सच्चाई पर भरोसा करना, फ्रीडम एंड रीजंस, इनको स्वतंत्रता चाहिए थी। सारी चीज़ें अपने जर्नल में भी इन्होंने मेंशन की थी, जिसका नाम था जनसेवन, ठीक है, जनसेवन। एंड मतलब इनके जो इनिशिएटिव्स थे वो एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं गाइस, लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस रहा है एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन ब्रिटिश कॉलोनीज इन अब्रॉड। जितने भी इंडियन लेबर्स थे जो इनकी आर्मीज़ में और रिक्रूट हुए थे, तो वो जो दूसरे मतलब जो वॉर्स में जाते थे या दूसरे किसी कंट्री की कॉलोनीज़ में रहे हैं, तो उनके बेटरमेंट के लिए इन्होंने इनिशिएट किया था। देन ट्रायल बाय ज्यूरी भी इन्होंने इनिशिएट किया था। तो ऑल ओवर क्या रहा, ये मूवमेंट फेल हो गया गाइस, बिकॉज ही डाइड ड्यू टू द कॉलरा, ठीक है। तो इसके बाद फिर कोई एज सच इतना इम्पोर्टेंट लीडर नहीं रहा इस मूवमेंट का, ठीक है। तो इन्होंने ज़्यादातर सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट इज़ धर्म सभा, ठीक है। धर्म सभा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1830 में हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? राधाकांत देव, जो कि कह सकते हैं कि जो ब्रह्मो समाज था उसकी काउंटर के लिए ये धर्म सभा लाया गया, ठीक है। धर्म सभा याद रखना, इसके फाउंडर थे राधाकांत देव, ठीक है। तो इसका जो नेचर था वो ये था गाइस कि emerged to counter Brahmo Samaj, aimed at protection of orthodoxies, condemned radical and liberal reforms, helped in the spread of Western education। बस इनकी एक चीज़ बहुत सही थी कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, स्प्रेड किया, साइंटिफिक और वेस्टर्न एजुकेशंस जो भी थिंकिंग्स थे वो सारी चीज़ों को प्रमोट किया। बट जो ब्रह्मो समाज के जो आइडियोलॉजीज़ थे और जो भी इनिशिएटिव्स थे उसको काउंटर करने के लिए राधा कांत देव जी ने ये धर्म सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। नथिंग डिफरेंट, बस ये था। चलिए देखते हैं दूसरा, वहाबी मूवमेंट। इसकी अगर मैं बिगनिंग की बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ था रोहिलखंड से, देन काबुल, देन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, देन सेंट्रल प्रोविंस, सिताना, ठीक है। और ये यहाँ फैला था, प्रोपोगेट हुआ था ये वहाबी मूवमेंट। दिस वाज एक्चुअली कि जो इस्लाम था,
ठीक है, जो इंडिया में इस्लाम था उस पर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा था उस पर कम करना था। उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सर सैयद अहमद जी ने, जो कि फाउंडर हैं वहाबी मूवमेंट के, उन्होंने इनिशिएट किया था ये मूवमेंट। ठीक है, इनके साथ और कौन पर्सन थे? इनके साथ जो पर्सन थे वो विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। ऑल फ्रॉम, ये कहाँ से थे? ये ऑल फ्रॉम कहाँ से थे? पटना से थे। ठीक है, और इनायत अली भी थे। तो फाउंडर जो हैं वो हैं सर अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट कब ये फाउंडेड हुआ था? 1820 में, और सप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स बाय 1870, मतलब इनिशिएट कब हुआ था? ये 1820 में। ठीक है, तो इसका जो नेचर था वो ये देख लेते हैं। popularized the teachings of Waliullah, opposed the British and fought against British and sex and stressed role of individual conscience in religion। जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहा है इस्लाम पर, उस चीज़ को मतलब काउंटर करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट इनिशिएट किया था। देन अपोज्ड द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के जितने भी रूल्स थे, जितने भी लॉज थे, सारी चीज़ों को अपोज कर रहा था, इस मूवमेंट अपोज किया था। और जो सिख थे उनको भी इन्होंने अपोज किया था, फॉट अगेंस्ट द सिख्स। ठीक है, और स्ट्रेस्ड रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइंसेस रिलीजन, जितना भी मतलब रिलीजन में वो इंडिविजुअली जो भी सबका कॉन्साइंस रहता था उनको स्ट्रेस्ड रोल किया था। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट इज नामधारी और कूका मूवमेंट। ठीक है, अमंग सिख्स, एक्चुअली ये सिख मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और बाहनी पे, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। कब से कब तक? 1841 से लेके 1871। इनके जो लोग इससे इनिशिएटेड थे वो थे भाई बल्लक सिंह एंड बाबा राम सिंह। दोनों को इधर फाउंडर कहा गया है। बट अगर मैं बात करूँ रियल फाउंडर की, तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, PIB का जो साइट है, वहाँ पर बाबा राम सिंह को फाउंडर कहा गया है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में अगर आता है कि नामधारी या कूके मूवमेंट के जो फाउंडर हैं, तो अगर बाबा रामदेव सिंह रहें तो इनको टिक करेगा गाइस, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। ठीक है, एंड इसका जो नेचर था वो ये है, फॉर पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म अमंग द सिख्स। ठीक है, जितने भी सिखों में जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, पॉलिटिकल जितने भी इनिशिएशन रहा है, उनसे रिलेटेड रहा है ये नामधारी और कूका मूवमेंट। एक्चुअली ये दो नहीं, एक ही मूवमेंट है। ठीक है, ये एक ही मूवमेंट है एक्चुअली। ये जो नामधारी या कूका मूवमेंट जिसे कह रही हूँ, ये एक्चुअली द सेकंड मूवमेंट रहा है सिखिज़म का, आफ्टर निरंकारी मूवमेंट। ठीक है, अगर मैं सिख की बात करूँ तो नामधारी जो मूवमेंट है वो सेकंड है आफ्टर निरंकारी मूवमेंट। ठीक है, एक्चुअली इस मूवमेंट का प्रिंसिपल क्या था गाइस? इस मूवमेंट का प्रिंसिपल था टू स्प्रेड ट्रू स्पिरिट ऑब्जेक्ट ऑफ सिखिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट इज तय्यूनी मूवमेंट फाउंडेड इन डेक्कन। ईयर था 1839। जो पीपल एसोसिएट थे इस मूवमेंट से वो थे करमत अली जौहरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनका जो नेचर था वो ये था, रिलीजियस टीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह फॉर्म द बेसिस अपोज्ड फेराजी मूवमेंट। ठीक है, सेम जो टीचिंग्स थे शाह वलीउल्लाह की, उनको स्प्रेड करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी कब हुआ था? ये 1848 में। पीपल नहीं दिया गया है। डिबेटेड पॉपुलर साइंस एंड सोशल क्वेश्चन, ये इतना कुछ खास नहीं है। एक ये देख लेते हैं लास्ट में, रहनुमाई मज़ादया स्नान सभा। ठीक है, रहनुमाई
सभा देख लेते हैं। ये इनके जो फाउंडर या पर्सन जो फेमस रहे हैं इस मूवमेंट के या एसोसिएशन के, वो हैं एसएस बंगाली, नरोजी फुरदोनजी, दादा भाई नेरोजी और अदर। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, देख लीजिएगा। इसका जो नेचर था वो ये था, टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ द पारसीज एंड रीस्टोर द प्योरिटी ऑफ ज़रोस्ट्रियनिज्म। ठीक है, इसका जो जर्नल था वॉज एक्चुअली मुझे यहाँ पे पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, समथिंग कुछ है रास या रस से, रस गोफ्तार, ट्रुथ टेलर जिसे कहते हैं। इसका जो जर्नल था वो था ट्रुथ टेलर, सच बोलो। ठीक है, इसको जो इम्प्रूव जो सोशल कंडीशंस थी पारसीज की, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज अबाउट रीस्टोर द प्योरिटी ऑफ ज़रोस्ट्रियनिज्म, ये और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना था। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन है। लाइक जैसे कि प्रार्थना सभा। ठीक है, प्रार्थना सभा इसको कब फाउंड किया था? बॉम्बे में फाउंड किया था 1867 में, और इनके जो फाउंडर थे वो थे आत्मरम पांडुरंग। ठीक है, ये थे फाउंडर। एंड देन और जो पीपल एसोसिएटेड विथ प्रार्थना सभा वॉज गोविंद, रनाडे और आरजी भंडारकर। ठीक है, आरजी भंडारकर। फाउंडर अगर मैं कहूँ प्रार्थना सभा की तो वो आत्मरंग पांडु ही रहेंगे। ठीक है, आत्मराम पांडुरंग। देन अगर मैं दूसरी सभा की मैं बात करूँ तो आर्य समाज। आर्य समाज ये इम्पॉर्टेंट है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो था 1875 में। इनके जो फाउंडर थे वो थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, ओरिजिनली कौन थे? मूला शंकर, बट बाद में दयानंद सरस्वती, इन्हीं को फाउंडर मानते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ मूवमेंट की तो वो है इम्पॉर्टेंट, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 905 में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, द थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसे इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। एक्चुअली ये इनिशिएट हुआ था या फाउंड हुआ था न्यूयॉर्क में, बट इसको बाद में इसका जो हेडक्वार्टर वो इस्टेब्लिशमेंट किया था इंडिया में, अड्यार में। ठीक है, जो कि मद्रास में लाई करता है ये। इसके जो पर्सन जो थे इनिशिएट थे दिस मूवमेंट वाज मैडम HP ब्लावत्स्की, जो कि 1831 में इनिशिएट रहा है। ठीक है, और एक और है डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या? डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि 1884 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं MG रनाडे, देन VG चिपडोंकर एंड GG अगरकर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं रिलेटेड टू डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। एंड देन लास्ट इम्पॉर्टेंट इज अलीगढ़ मूवमेंट। ये कब हुआ था? 1877 में गाइस। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था ये। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सैयद अहमद खान। ठीक है, जो अलीगढ़ स्कूल के फाउंडर हैं और इस मूवमेंट के भी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जितने भी इम्पोर्टेंट सोशल रिलीजियस जितने भी मैंने मूवमेंट और सभा जो पढ़ाई है उसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू।